Hello everyone, welcome back and let's discuss the list. Last one book of Paradise Lost, वो book 12. So book 12 को discuss करते हैं and book 12 is the last book of Paradise Lost. ठीक है, Paradise Lost की last book है 12. इसी के साथ Paradise Lost है book, वो यहीं पे इसके बाद क्या हो जाएगी, complete हो जाएगी. बुक 11 में हमने देखा कि जो माइकल एंजल है, जो चीफ एंजल है हेवन की, वो एडम और ईव को एक माउंटेन की, जो एक पहाड़ी है उसकी ऊंची चोटी है, वहां पे उनका विजन ऑफ फ्यूचर, मतलब उनका फ्यूचर कैसे होगा, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो अर्थ पे कैसे सरवाइव करेगी, वो दिखा रही होती है. ठीक है, कि कैसे डेथ आती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स कैसे लाइफ को जीते हैं. ठीक है, सब कुछ दिखा रही होती है ना. वो कुछ लोगों के नाम देती है, नाम बताती है कि कुछ लोग हैं, मतलब एडम और ईव के बाद जो एक दो लोग होंगे. ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वो बताती है कि कुछ लोग हैं वो गॉड को फॉलो करेंगे. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नेम है नो एंड हिज फैमिली. ठीक है, उसने नाम दिया है नो है. सो नो है एंड नो है एक पर्सन है एंड हिज फैमिली, उसकी पूरी फैमिली है that is totally devoted to God. वो एक they leads a moral life, a spiritual life, a virtuous life. They follow the obey of God. वो God को मानते हैं, उनको obey करते हैं. So वो जो लाइफ जीते हैं वो एक वर्चुअस लाइफ फॉलो करते हैं. एंड गॉड ने बोला था कि आफ्टर दैट ऐसे जो वर्चुअस और मोरल लाइफ जीने वाले लोग हैं, दे कैन रीयूनाइटेड विद गॉड आफ्टर देयर डेथ. तो ऐसे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिसमें, जैसे नोह का नाम दिया है यहाँ, नोह जैसे लोग भी होंगे जो कि वर्चुअस लाइफ को फॉलो करेंगे. तो गॉड को आफ्टर देयर डेथ दे कैन इजिली रीयूनाइटेड विद गॉड. सो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गॉड के खिलाफ होंगे, गॉड को नहीं मानते. ठीक है, तो यहाँ उसने सेकंड नाम दिया था निमरोड. सो निमरोड है, ही इज ए टायरेंट पर्सन. ओके, ये पावरफुल है बट टायरेंट है. And he wants that people live their life under their way, under his own way. So लोगों को ये कंट्रोल में रखता है, लोगों पे अपने रूल रेगुलेशन थोपता है कि लोग उसके अकॉर्डिंग जिए. ठीक है, तो ऐसे लोग भी अर्थ पे होंगे जो दूसरों को अपने कंट्रोल में रखेंगे. बट माइकल है वो डिफाइन करता है कि एवरी मैन ऑन द अर्थ इज फ्री. ओके, नोबडी कैन कंट्रोल टू ईच अदर. हर इंसान है पृथ्वी पे वो फ्री है. ओके, कोई भी इंसान एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता. एवरी मैन हैज देयर ओन राइट्स, हैज देयर ओन लाइफ एंड दे कैन लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग देयर ओन वे, अकॉर्डिंग देयर ओन डीड्स. ठीक है, तो हर इंसान अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है. यहाँ इंसान को राइट नहीं है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करे. बट यहाँ कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को कंट्रोल में रखेंगे, अपने रूल रेगुलेशन या अपनी मनमानी लोग दूसरों पे थोपते हैं. तो यहाँ उनमें से एक टायरेंट था निमरोड, इसका नाम दिया है. ठीक है, नव एडम और ईव है वो माइकल के साथ, दे ऑल थ्री केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन. वो माउंटेन से वापस नीचे आ जाते हैं. एंड नाउ देयर टाइम इज टू एग्जिट फ्रॉम द पैराडाइज. और उनका टाइम खत्म होता है यहीं, उनको पैराडाइज से बाहर जाने के लिए. नव जो माइकल है वो उनके साथ हैंड टू हैंड मिला के एडम और ईव को, एंड माइकल शोज हिम द न्यू वर्ल्ड दैट इज अर्थ. ओके, एंड दे वंडर टू सी द अर्थ. यहीं पे बुक 12 है वो खत्म हो जाती है कि उनको एडम और ईव को है वो पैराडाइज से माइकल उनको पकड़ के उनके हाथ में हाथ डाल के उनको एक न्यू वर्ड दिखाती है जो कि अर्थ होगा. ठीक है, सो दैट्स हियर द एंड ऑफ द बुक 12 एंड पैराडाइज लॉस्ट. तो गाइज मैंने बुक 1 to 12 ईच एंड एवरी बुक को डिटेल में डिस्कस किया है. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक पोइम है ये जॉन मिल्टन की ग्रेटेस्ट वर्क है, ग्रेटेस्ट क्रिएशन है. ठीक है, तो इसको करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है. 10 से 15 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, हर बार एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है पैराडाइज लॉस्ट से. तो एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं. सबसे पहले पूछा गया है कि पैराडाइज लॉस्ट बुक है, इट इज रिटन इन हाउ मनी बुक्स. ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट बुक है, ठीक है, वो कितने में लिखी गई है, कितनी बुक्स में लिखी गई है. वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से पूछे गए थे.
ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है वो आपको डेट भी देंगे, ऐसा नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट बुक विद द पब्लिकेशन ऑफ, ऐसे पूछेंगे विद द पब्लिकेशन ऑफ 1667। तो 1667 के साथ पैराडाइज लॉस्ट बुक है वो 10 लिखी गई है, ठीक है। एंड अगर वो आपसे पूछे विद द पब्लिकेशन ऑफ 1674 तो ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 12, ठीक है, 12 बुक में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है रेफरेंस कहां से लिया गया है पैराडाइज, वर्जिल्स क्या एनियाड। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि पैराडाइज बुक का रेफरेंस है, मतलब कहां से इंस्पायर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो रेफरेंस इसका है वो वर्जिल है। अरे यार चल कैसे नहीं रहा, जस्ट 1 मिनट भाई, मैं इसको साफ कर देती हूँ एक बार, ठीक है। सो इसका रेफरेंस है वो वर्जिल्स की जो बुक है, वर्जिल्स की बुक जो एनियाड है, ठीक है, वहां से रेफरेंस है इसका। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि जो पैराडाइज लॉस्ट बुक में जो सैटर्न और उसको एक बोलते हैं सैटर्न और लूसीफर। सो लूसीफर कैरेक्टर इज बिलोंग टू, लूसीफर को बोला गया था लूसीफर कैरेक्टर इज बिलोंग टू। सो लूसीफर कैरेक्टर, सैटर्न का ही नाम लूसीफर है, ध्यान में रखना, सैटर्न का ही नाम लूसीफर है। सैटर्न नेम है जो बुक 10 तक इसको सैटर्न बोला गया है, लास्ट की 2 बुक में इसको लूसीफर बोला गया है, ठीक है। तो लूसीफर सैटर्न ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नाउ द फ्रूट ऑफ नॉलेज इज सिचुएटेड इन विच डायरेक्शन, ये क्वेश्चन आया है। सो फ्रूट ऑफ नॉलेज है वो किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है। सो फ्रूट ऑफ नॉलेज है, KNOWG, नॉलेज है दैट इज सिचुएटेड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में ईडन ऑफ गार्डन में सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो सैटर्न है व्हेन ही गोज फर्स्ट टाइम इनटू इन द ईडन ऑफ गार्डन देन ही डिस्गाइज हिमसेल्फ। तो जो पहली बार सैटर्न गार्डन में इंटर करता है, ईडन ऑफ गार्डन में, तो वो अपने आप को किस रूप में डिस्गाइज करता है, फ्रॉग, ओके, फ्रॉग आपको याद रखना है, फ्रॉग में। और जब वो उसको ईव को फोर्स करता है फ्रूट खाने के लिए, तब वो अपने आप को सरपेंट में डिस्गाइज करता है, तो वो दूसरी बार में करता है, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन आया था कि जो हेल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन और हेल विच इज गिवन बाय सैटर्न। तो सैटर्न का जो प्लेस है उसका नाम क्या है, पांडेमोनियम, पांडेमोनियम, मैंने पहले भी बताया था। सो ये हेल है जहां सैटर्न और उसके सभी फॉलोअर्स रहते हैं, उसका नाम पांडेमोनियम है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, नाउ लास्ट एक बार क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ एडम और ईव इन विच बुक। तो एडम और ईव का अपीयरेंस होता है वो बुक 4 से होता है, बुक 4 में वो फर्स्ट बार दिखते हैं, ठीक है, मतलब उनका डिस्क्रिप्शन है वो बुक 4 में मिलता है, पहली बार एडम और ईव को बुक 4 में दिखाया जाता है, ओके। एंड नाउ 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि मे बी या which instrument God used by God to defeat the Saturn। तो सैटर्न को डिफीट करने के लिए गॉड ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, दैट इज थंडरबोल्ट, ओके, दैट इज थंडरबोल्ट, ये याद रखना है आपको। तो सैटर्न है, सैटर्न कोई ऐसा वैसा एंजल नहीं था, सैटर्न के पास भी पावर थी, जैसे कि रावण है उसके पास, रावण हालांकि डेविल है, डेविल एंजल ही मान लो, रावण भी डेविल था, एक बुरा था, लेकिन उसको हराना इतना इजी नहीं था राम के लिए, क्योंकि रावण के पास भी बहुत सारी शक्तियां थी। उसी तरह से गॉड के लिए इजी नहीं था सैटर्न को डिफीट करना, तो उसने सैटर्न को डिफीट करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक स्पेशल हथियार का यूज किया जिसका नाम था थंडरबोल्ट, ओके। सो दीज आर और क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन दैट यू नो हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द पैराडाइज लॉस्ट बुक, डिफरेंट बुक से पूछा गया है। एक बार ये भी पूछा गया था कि जो ईडन ऑफ गार्डन की एंजल है वो कौन थी, ओके। सो
ईडन ऑफ गार्डन की एंजल या फिर चीफ एंजल कौन है, माइकल, वो सब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको लिखवा दिया था। तो ये यहाँ की साथ ही बुक जो 12 है, पैराडाइज लॉस्ट बुक है, एक एपिक पोइम है, ये कंप्लीट होती है। यस, दैट इज लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट बुक है, ये किस फॉर्म में लिखी गई है? एक एपिक पोइम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस, मैंने पैराडाइज लॉस्ट बुक है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद आपका डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन है वो मिस नहीं होगा। ओके, दैट्स बाय। कितनी अच्छी